ये जो चीज़ है ना ही ऑयल है और ना ही शैम्पू है। अगर आप नॉर्मल फ्लैक्सीड जेल यूज़ करते हैं अपने बालों में तो इस तरीके का फ्लैक्सीड जेल यूज़ करना शुरू कर दीजिए, जैसा मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। ये आपके बालों को रिग्रो करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है। रुकिए, अगर आप भी सिर्फ नॉर्मल फ्लैक्सीड जेल का यूज करते हैं अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए, लंबा बनाने के लिए, हो सकता है इसी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो। अगर नॉर्मल फ्लैक्सीड की जगह आप आयुर्वेदिक फ्लैक्सीड जेल का यूज करते हैं तो आपको दुगुना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ना सिर्फ आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है बल्कि आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, मतलब हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करता है, जिससे कि आपके बाल और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि स्प्लिट एंड की जो शिकायत होती है हमारे बालों के एंड में, वो भी दिक्कत खत्म हो जाती है। तो ये जो आयुर्वेदिक फ्लैक्सीड जेल है ये आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ स्प्लिट एंड की जो शिकायत है उसको भी खत्म करने में बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक ओवरनाइट रेमेडी हम लोग प्रिपेयर करेंगे जो आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना है फ्लैक्सीड जेल के। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपके बाल फास्टली रिग्रो करेंगे। इसके लिए आपको जटामांसी और हिबिस्कस दोनों को ड्राई फॉर्म में ही यूज करना है या फिर पाउडर फॉर्म में भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। देखिए, जटामांसी आपके बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज कर देती है, जिससे कि आपके बाल झड़ते नहीं है, बहुत लंबे समय तक घने और काले बने रहते हैं। हिबिस्कस आपके बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है और आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब इसमें आपको रोजमेरी हर्ब ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 5 ड्राई जटामांसी, 5 ड्राई हिबिस्कस फ्लावर और उसके बाद बड़े चम्मच से टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के बराबर रोजमेरी हर्ब ऐड किया मैंने। फिर भृंगराज पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। ड्राई भृंगराज है ये, आप पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों का। तो भृंगराज और ये जो रोजमेरी हर्ब है ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्लीपिंग मोड में नहीं जाने देता, हमेशा एक्टिवेट करके रखा रहता है, जिससे कि हमारे बाल हमेशा से रिग्रो करते हैं और बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इसे भिगोना है आपको ओवरनाइट रोज वाटर में। रात भर में ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। फिर उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा आपका एक हेयर सीरम तैयार हो जाएगा जो आपके हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखेगा, जिससे कि आपके बाल हमेशा रिग्रो करेंगे और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। आपको कभी भी हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें ऐड करना है, लेकिन उसे हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो अभी क्या करना है, इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉपर वाला बॉटल, ताकि उससे एप्लीकेशन आसान हो जाए। या फिर अगर कोई पुरानी सीरम की बॉटल है तो उसमें भी आप इसे भर सकते हैं और ड्रॉपर की हेल्प से यूज कर सकते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। अब इसमें आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के एटलीस्ट 10 ड्रॉप ऐड करने हैं। देखिए, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसमें अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड करते हैं तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिससे कि आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखिए, इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है आपको। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है। और ये जो एक्सट्रैक्ट है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसे मामूली मत समझिएगा। जैसे मैंने इसे बनाया है उसी तरीके से बना के इसे यूज करिए। इसे डेली आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में नहीं लगाना और लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना। और इस हेयर सीरम को फ्रिज में स्टोर करके पूरे 2 हफ्ते आप रख सकते हैं, खराब नहीं होगा ये। अब देखिए, हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं एक विशेष तरीके का फ्लैक्सीड जेल, जो ना सिर्फ आपके बालों को रिग्रो करता है बल्कि आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, बालों को रिपेयर करता है, कंडीशन करता है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड की शिकायत है तो वो खत्म हो जाती है। इससे आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर या फिर फ्रेश फ्लावर कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। अगर हिबिस्कस का फ्लावर नहीं है तो हिबिस्कस की लीफ का यूज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको फ्लैक्सीड ऐड करना है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसका जो जेल है वो थोड़ा सा हमें गाढ़ा बनाना है, इसीलिए इसमें एटलीस्ट 7 टेबल स्पून के बराबर फ्लैक्सीड का यूज़ मैं कर रही हूँ। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है रोजमेरी हर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन जितने भी कर रही हूँ आपको भी यूज़ करने हैं। अब इसमें आपको भृंगराज पाउडर डाल देना है।
भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम भी करता है। हेयर फॉलिकल में जो भी इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल की साइज श्रिंक हो जाती है और बाल पतले हो जाते हैं, उस दिक्कत को खत्म करने का काम ये सारे ही इंग्रेडिएंट करते हैं। तो इसीलिए ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूज़ करने। इन रेमेडीज को बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर रोज पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। ये आपके स्कैल्प और बालों के पीएच को बैलेंस करके रखने में कमाल का होता है। साथ ही साथ सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम भी करता है। इसमें आपको 1 टीस्पून के बराबर आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला ऐड कर देना है। आंवला हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है, जिससे कि हेल्दी हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं होते। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की रिग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को भी देखते रहिए। अभी देखिए, इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसका बनाएंगे जेल। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा जेल रिलीज होना शुरू हो गया है। मतलब फ्लैक्सीड जेल को ओवरनाइट भिगोएंगे तो पानी जैसा है वो नहीं रह जाता, स्लाइटली जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लैक्सीड अपना जेल रिलीज करना शुरू कर देती है। इसमें अगर पानी कम लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन भी कर लिया है। जेल इसका बन के तैयार हो गया है। इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप्स आपको ऐड कर लेने हैं, ताकि इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए। ये हमारे बालों के लिए तो कमाल का है ही, लेकिन अगर इसमें आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप ऐड कर देते हैं तो इसके बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिवेट करेगा, आपके बालों को घना भी बनाएगा, हेयर लॉस मिनिमाइज करने में भी कमाल का होगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जेल बन के तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा के सिर्फ 1 घंटे छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत ही कमाल के हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को आपको एवरी वीक रिपीट करना है। और जो मैंने ओवरनाइट रेमेडी शेयर की है उसे तो हमेशा ही आपको लगाना है, डेली यूज करना है उसे। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का पाउडर भी शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। और जिस पाउडर की मैं बात कर रही हूँ ये है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा एक्चुअली में सुपर फूड होता है जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है, लेकिन टेस्ट में ये उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम नहीं करते। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो मोरिंगा की लीव्स लीजिए, उसे ड्राई कर लीजिए, ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए, या फिर आप मोरिंगा का पाउडर खरीद सकते हैं मार्केट से। इसे आपको क्या करना है, फ्लैक्सीड के साथ कंज्यूम करना है। ये हमारे बॉडी के अंदर के पीएच को मेंटेन करके रखता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन होता है सब कुछ, इसीलिए आपको ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो अल्कलाइन हो नेचर में। तो ये जो चीज है ना फ्लैक्सीड, ये भी अल्कलाइन होता है, और मोरिंगा की जो लीव्स होती हैं वो भी नेचर में अल्कलाइन होती हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। इसमें थोड़ा सा चिया सीड भी ऐड करना है। चिया सीड भी नेचर में अल्कलाइन होता है। तो इसमें चिया सीड 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर फ्लैक्स सीड, इन्हें ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। देखिए, इन सारी चीज़ों को भिगो के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा चिया सीड और फ्लैक्सीड अच्छे से भीग चुका है तो हमें 1 कप लेना है। इसमें 1 टीस्पून के बराबर मोरिंगा की जो लीव्स का पाउडर है उसे डालना है। फिर उसके बाद जो हमने इन सारी चीज़ों को सोक किया था, ये जो फ्लैक्स सीड और चिया सीड है इसको डाल देना है इसमें, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कंज्यूम कर लेना है पानी डाल के। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता, बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो ये हमारे बालों को मजबूत बना के रखने का काम भी करता है। हेयर लॉस भी कम होता है और हमारे बाल मजबूत होते हैं। बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में ये रेमेडी कमाल की होती है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। हेयर लॉस भी रुकेगा और स्प्लिट एंड की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या सच्चाई है इस रेमेडी की और कितना इफेक्टिव ये है। तो देखिए, ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सबसे पहले हमारी डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है तो सिर्फ रेमेडी लगाने से आपके बाल रिग्रो नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। इसीलिए इस बात को सबसे पहले मैं क्लियर कर दे रही हूँ। अगर बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो ये रेमेडी डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट का
बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपको यूज करना है। ये जो जेल है इसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार मैक्सिमम आपको यूज करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।